जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार जनता के कल्याण के लिए काम कर रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी योजनाएं इसमें संचालित हो रही हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उमाशंकर अग्रवाल। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, साथ ही आप जिला न्यायाधीश के पद पर भी पदस्थ हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। सर, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है, जन उपयोगी लोक अदालत। काफ़ी अच्छे फैसले भी आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जनता इससे कनेक्ट हो सके और किस तरह से उपयोगी है। जन उपयोगी लोक अदालत की जो कंसेप्ट है, ये हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अधिनियम है उसमें बाद में जोड़ी गई है। सामान्य तौर पर लोक अदालत में जहाँ पर पक्षकारों के समझौते के माध्यम से कार्रवाई होती है, वैसी कार्रवाई तो जन उपयोगी लोक अदालत में होती ही है। यदि किसी भी प्रकार से यदि समझौता संभव नहीं है, सामने वाली पक्षकार जो है वो समझौते के लिए राजी ना हो, तो भी बगैर समझौते के भी, जैसे कि सिविल न्यायालय में जो लिटिगेशन होता है, वैसे जन उपयोगी लोक अदालत के द्वारा फैसला भी दिया जाता है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केनरा बैंक विरुद्ध जयराम वाले मामले में ये स्थापित कर दिया है कि जन उपयोगी लोक अदालत के अंतर्गत जो मामले हैं उनमें पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि सुलह के माध्यम से मामले का निपटारा हो। यदि किसी कारण से सुलह के माध्यम से यदि निपटारा नहीं होता है, तो उसका निपटारा जो है वो आप सिविल लिटिगेशन में होता है, वैसा उसका निपटारा कर सकते हैं। अर्थात मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर और गुण दोषों के आधार पर दोनों को पक्ष को देखते हुए साक्ष्य लेकर साक्ष्य के आधार पर जो उचित निराकरण होता है, वैसा निराकरण इस लोक अदालत में किया सकता है। किस तरह से पक्षकार आपसे संपर्क करते हैं, क्या उसका स्टेप होगा ये लोक अदालत में केस बनाने के लिए? चूँकि इसको जन उपयोगी लोक अदालत कहा गया है। जन उपयोग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के मामले हैं, जैसे आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, बस से यात्रा करते हैं, या अपना सामान किसी माध्यम से कुरियर के माध्यम से भेजते हैं, ये सेवाएं हमको एक प्राधिकरण उपयोग जो भी संस्था है वो आपको प्रदत्त कराती है। जैसे कि आप वायुयान के माध्यम से यदि सेवा करते हैं, तो उसमें यदि विभाग के द्वारा कोई त्रुटि की गई है, रेलवे के द्वारा यदि आपके द्वारा टिकट जारी करने के बाद यात्रा नहीं कर पा रहा है, किसी प्रकार से आपकी कोई उससे उपभोक्ता और उसके संबंध में जो संबंध है उस प्रकार का कोई भी विवाद है, या कोई बीमा कंपनी से कोई विवाद है, आप लोग बीमा करवाया है, वो बीमे का क्लेम आपको बीमा कंपनी आपको उपभोक्ताओं के विवाद होते हैं, या कोई विद्युत मंडल की लापरवाही से यदि कोई व्यक्ति आघात के कारण उसे क्षति कारित होती है या मृत्यु कारित हो जाती है और उसका कंपनसेशन यदि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नहीं देता है, या बैंक की संबंध में सेवाएं हैं उसमें बैंक के द्वारा जो त्रुटि कारित की जाती है, या टेलीफोन की जो सेवाएं हैं जो भी हैं उसमें यदि उपभोक्ता की कोई कमी होती है सेवाओं में, इसके संबंध में जो भी मामले हैं वो मामले जन उपयोगी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। सर, कितना वक्त लगता है इन फैसलों में आने में? इन फैसलों में सामान्य कम वक्त लगता है, क्योंकि पक्षकार इसमें सीधे डायरेक्ट उपस्थित हो सकता है और उसके एक प्रोफार्मा है, सादा सा प्रोफार्मा है, उसके अंतर्गत आवेदन देता है, अपनी जो भी समस्या है वो कागज पर लिखकर आवेदन के प्रारूप में दे सकता है। जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, जैसे बीमा के संबंध में दस्तावेज हैं या आपकी टिकट्स है, जो भी सारे दस्तावेज हैं बीमा कंपनी के द्वारा या किसके द्वारा आपका जो पत्राचार हुआ है, पत्राचार में जो जवाब दिया गया है, वो सारे दस्तावेज, इलाज के दस्तावेज आप उसको प्रस्तुत कर देते हो। वहाँ पे प्रस्तुत करने के बाद में बीमा कंपनी को या संबंधित विभाग को नोटिस जारी होते हैं, नोटिस के माध्यम से उसको बुलाया जाता है। नोटिस के माध्यम पर जब विरोधी पक्षकार उपस्थित होता है तो प्रयास करते हैं कि सुलह के माध्यम से हम उसका निराकरण करें। यदि सुलह के माध्यम से निराकरण नहीं होता है तो फिर दोनों पक्षों से बोलते हैं अपनी अपनी साक्ष्य पेश करें। साक्ष्य पेश करने के बाद में गुण दोषों के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है। सर, जैसे देखते हैं उपभोक्ता फोरम होता है, उसमें तो 3 स्टेप होते हैं, जिला हो गया, राज्य हो गया, राष्ट्रीय स्तर पे जाता है। इसकी भी क्या नहीं अपील होती है क्या? नहीं, यदि लोक उपयोगी जन अदालत की सबसे खासियत यह है कि इसकी कोई अपील नहीं होती है, लेकिन यदि कोई पक्षकार जन उपयोगी लोक अदालत के फैसले से या अवार्ड से यदि पीड़ित है तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वह अपनी याचिका दायर कर सकता है, क्योंकि इसका फैसला केवल जो अध्यक्ष है जन उपयोगी लोक अदालत के, उसके साथ में जो खंडपीठ बनाई जाती है उसमें एक जो होता है CHMO होता है, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है, और एक हमारे यहाँ पर जो PWD के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सदस्य होते हैं। तीनों सदस्य जो हैं उनके द्वारा ही इसमें फैसला दिया जाता है, और उस फैसले में जो आदेश होता है उसका प्रभाव वैसा ही होता है कि जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री का होता है।
हमारे इस आदेश की जो प्रति हम पक्षकार को दिलाते हैं, निःशुल्क दिलाते हैं, उसके आधार पर यदि समय सीमा के अंतर्गत उसका पालन नहीं होता है तो व्यवहार न्यायालय में उसके संबंध में कार्रवाई करके और उसकी रिकवरी के संबंध में एक निष्पादन याचिका वहाँ पर लगा सकते हैं। सर, इसमें वकीलों की भी बचत हो जाती है, वकीलों का भी खर्चा होगा वो बच जाता है। हाँ, ये चाहे तो वकील कर सकता है, रोक नहीं है, लेकिन पक्षकार यदि खुद सक्षम है तो अपना मामला खुद न्यायालय के समक्ष यहाँ लोक अदालत में रख सकता है। सर, देखा जा रहा है कि आप लोग प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस आपके पास आ रहे हैं, किस तरह से समन्वय स्थापित कर रहे हैं? हमारे पास में जो भी अधिकतर मामले जो हैं जो बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम नहीं दिया जाता है या कम क्लेम दिया जाता है, उससे परिवर्तित होकर लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी जिससे आपके माध्यम से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते हैं लोगों को, जो भी लोक अदालत के समक्ष आने के लिए हम लोगों को बताते हैं कि यदि आपको किसी बीमा से संबंधित कोई समस्या हो या बीमा का क्लेम नहीं मिला हो, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से यदि किसी प्रकार की आपको कोई क्षति हुई है या गलत बिल किसी ने आपको दिया गया है या टेलीफोन के संबंध में या रेलवे या अन्य संबंध में या नगर पालिका की योजनाओं के संबंध में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है यदि आपको, तो आप यहाँ पर लोक उपयोगी लोक अदालत के समक्ष अपना मामला। सर, कितना सरलीकरण हो गया है अदालतों में, आप कितना सरलीकरण करें कि दूसरा जो सिस्टम होता है, शासकीय जो सिस्टम होता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये कितना ईजी, आपने कहा कि एक को फॉर्म है उसमें भर के देना है ना और केस लग गया, सुनवाई से हो जाए। हाँ, ये बात सही है कि शासन के द्वारा बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये है कि योजनाओं की सही जानकारी पब्लिक को नहीं हो पाती है, इस कारण से लोग भटकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक विस्तृत रूप है, यहाँ पर जो पक्षकार गरीब परिस्थिति के पक्षकार हैं, जो अपने आय से, अब उनकी आय इतनी नहीं है कि वो एक अधिवक्ता नियुक्त करें, तो अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु हम निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराते हैं उनको यहाँ पर। इसके अलावा यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त करना हो, वो जानकारी, या न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पूर्व प्री लिटिगेशन का भी एक क्षेत्र है, जहाँ पर कि आप कोई भी दावा न्यायालय में लगाने के पहले यदि चाहते हैं कि पक्षकारों से सुलह हो जाए, उसके लिए भी हम यहाँ पर दावा लगा सकते हैं। और न्यायालय में दावा लगाने से पहले हम उस पक्षकार को बुलाकर पूछते हैं और दोनों पक्षकारों को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से कोशिश करते हैं कि इसका निराकरण हो जाए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि चूंकि न्यायालयों में काफ़ी मुकदमों की काफ़ी भीड़ है, उसको भी हम कम करना चाहते हैं। सुलह के माध्यम से यदि कोई मामला निराकृत होता है तो उसका स्थायी निराकरण होता है, क्योंकि यदि दोनों पक्षकारों की सेवा से मामला निराकृत होता है तो दोनों पक्षकार जो है वो दोनों संतुष्ट होते हैं, तो उसमें उसकी अपील करने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। तो आपसे उमाशंकर अग्रवाल जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि ये जन उपयोगी लोक अदालत क्या है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तारतम्य में लगातार ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।